स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप सबको पता है ना कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ सर। कैसे बनाते हैं? जब करंट सोलेनोइड से पास होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस बेटे, तो सोलेनोइड के अंदर कुछ डालना भी तो पड़ेगा। हाँ, सॉफ्ट आयरन। यस, सॉफ्ट आयरन कोर डालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, लिखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब तक करंट ऑन रहेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, उसके बाद तो वो नॉर्मल सॉफ्ट कोर बन जाता है ना। हाँ सर, जानते हो ना। हाँ, तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is a temporary strong magnet. An electromagnet is a temporary strong magnet and is just a solenoid and is just a solenoid and it's just a solenoid with its winding on a soft iron core. With its winding on a soft iron core. Soft iron core. सर डन। डन, ठीक है। इसके बाद में हमको दो बातों पर मतलब गौर करना है। देखो तो कौन कौन सी। फर्स्ट वन कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। हाँ, किस चीज अमाउंट पे? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, वेरी गुड। और वो सोलेनोइड में कितनी टर्न है, बिल्कुल, और मटेरियल कौन सा यूज। हाँ, ठीक ठीक, बहुत कुछ ठीक ठीक है। चलो लिखते हैं बेटा, द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। यार डस्टर से ना साफ नहीं हो रहा है। Factors on which strength of electromagnet depends. On which strength of electromagnet depends. किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। पहले मुझे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहिए क्या? बना लेता हूं मैं। ये है मेरा सॉफ्ट आयरन कोर। ये है मेरा सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर मैं बाइंड कर रहा हूं एक वायर। कौन सा वायर? कॉपर वायर।
और इस पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं करंट। ऑब्वियस है करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। यस, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये बताओ तो बेटा कि नॉर्थ पोल कहां होगा और साउथ पोल कहां होगा? सर राइट साइड में नॉर्थ और लेफ्ट साइड में साउथ। राइट साइड में नॉर्थ और लेफ्ट साइड में साउथ। आपको एक चीज याद दिलाना बेटा, मुझे तुम लोग को पढ़ाना है क्लॉक रूल। क्या पढ़ाना है? क्लॉक रूल। मैंने नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। देखो ये होंगे नंबर ऑफ टर्न्स, कितने बार इसने इसके ऊपर टर्न किया। कितना दिख रहा है हमको? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्न दिख रहे हैं ना? हाँ सर। कितने बार कॉपर वायर इसके ऊपर टर्न हुआ है? देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 टाइम टर्न तो दिख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, किस चीज पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। पहला, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं अब। जैसे जैसे आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। if we increase the number of turns in the coil, क्या होगा? if we increase number of turns in the coil, strength of electromagnetic magnet increases। इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ में? नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। जल्दी से कंप्लीट करो बेटा। कंप्लीटेड। किसी का बचा है? सर कंप्लीटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। इट डिपेंड्स ऑन करंट। देखते हैं। सेकेंड है फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, ये है करंट इन द कॉइल। current flowing in the coil. If the current is increased, बेटा जब हम लोग इसमें करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तब भी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला आ गया, इफ वी इंक्रीज अमाउंट ऑफ
amount of current in the coil. Strength of electromagnet. Strength of electromagnet increases. Strength of electromagnet increases. So done. ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड कर सकता है क्या? और किसी चीज पे डिपेंड कर सकता है क्या बेटा? कर सकता है, मैं बताता हूं आपको, मैं लिखवा नहीं रहा हूं उस पॉइंट को, मैं बता रहा हूं आपको। बेटा जो एयर गैप होता है ना पोल्स के बीच में, सोचो ये तो बार मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये क्या होता, हॉर्सशू टाइप का होता तो रॉड ऐसी होती तो आपने यहां वाइंडिंग की होती, समझ रहे हो? ये है एयर गैप, ये एयर गैप जितना कम होगा मैग्नेट उतना स्ट्रांग होगा, ये एयर गैप जितना कम होगा मैग्नेट उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, Yes, sir. गुड। हाँ अब पढ़ना है बेटा हमको क्लॉक रूल। 2 दिन से हम लोग बातें कर रहे थे, आज भी करेंगे, पर पहले थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है? कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया है। हाँ, और क्लॉक रूल पढ़ाने के लिए मैं वायर लेके आता हूँ, वेट। चलो मिटा दे, मिटा दे बेटा। Yes, sir. गुड, चलो। चाहे सोलेनोइड का केस हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट का केस हो, आपने यहाँ पे कह दिया नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है? अब मैं दिखाता हूं नॉर्थ और साउथ होगा कि नहीं होगा। कैसे करते हैं पोलैरिटी, पता, हेडिंग है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग पोलैरिटी एट द एंड्स। रूल्स फॉर polarity at the ends। वेट, हम देखो ये है आपका एक सॉफ्ट आयरन बार, ब्लू कलर से दिख रहा है, दिख रहा है ना? अरे हाँ बोलो बेटा, थोड़ी देर माइक ऑन कर लो। सॉफ्ट आयरन बार दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। माइक दिख रहा है ना? अरे बोलते नहीं है बच्चे। हाँ, प्रैक्टिकल दिखाना मुश्किल हो जाएगा, ये कैमरा है, एक तो तुम लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ देखो,
अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, कवरिंग कर रहा हूं कुछ ऐसे। कवरिंग भी दिख गई, दिख रहे हैं टर्न्स। ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड बन गया ना। हाँ सर। ठीक है बेटा, इस आयरन बार के इस साइड को देखो, इस पोर्शन को, आपको क्या दिख रहा है, करंट कैसा जाएगा, यू जाएगा करंट और फिर ऐसे टर्न होगा। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नहीं सर, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, पर अगर आप इस टर्न से देखोगे तो, अब देखो इस टर्न से देखो, एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज। जाएगा। ठीक, करंट बेटा पास तो इधर से हो रहा था ना, तो डायरेक्शन कैसा आएगा, ये करंट का डायरेक्शन है ऐसा। ये किसका डायरेक्शन आया, करंट का ना। हाँ हाँ, तो अब इस तरफ से देखो तो करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा बेटा, ये इधर से आ रहा है तो यहां से जा रहा होगा ना। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। वाइज। कुछ समझे क्या, हाँ समझे ना नुपुर, आयुषी, समझ में आया। हाँ सर। हाँ गुड गुड। अब बेटा आपका क्लॉक रूल यही बात करता है। ठीक है, अगर आपका सॉफ्ट आयरन बार है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसा होगा सोलेनॉइड। अगर इस आयरन बार को रिमूव कर दो तो सोलेनॉइड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के एंड को देखते हैं ऐसा घुमाकर। ठीक है, अब अगर आपको करंट फ्लो होता दिख रहा है ऐसे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंड से आपको करंट फ्लो होता दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरा, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था मतलब करंट ऐसा जा रहा है, और यहाँ पे कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बनाएं आगे। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसका टर्न बना रहा हूं मैं। अभी नॉर्थ और साउथ को हटा देते हैं, इसको घुमाता हूं मैं ऐसे। सोचो कि यहां पर आपको करंट पास होता दिख रहा था ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था ना, एंटी क्लॉक ऐसे ही होता है, ये एंटी क्लॉक हुआ ना। हाँ सर। हाँ गुड। अभी देखो तो कुछ ऐसी कहानी बन रही है, यह यहां से करंट गया ऐसे, यहां से करंट आया ऐसे। ठीक है, हाँ, ये कौन सा पोल बन रहा है, ऐसा बन रहा है। कौन सा पोल से बेटा, ये नॉर्थ पोल दिख रहा है कि एन, ऐसा नहीं बनाना तो ऐसा बना लो, उल्टा दिख रहा होगा एन, ऐसा बना लो, ये लो। हाँ सर। एन दिखा, हाँ वहीं सर। पर इस तरफ आते बेटा, इधर आओ, यहाँ पे कैसा जा रहा था बेटा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा था ना। अरे बड़ा छोटा बन गया, करंट कैसा था, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे। ठीक है, यहां पर करंट क्लॉकवाइज था, इस एंड को देख रहा हूं, तो यहां पर कैसे बनाओगे, ऐसा है, यहां बना दो, एस बनाना है, रुको, ऐसे नहीं बनाते ताकि आपको याद रहे। ये करंट आया इधर, यहां करंट जा रहा है ऐसे, ये हो गया आपका साउथ पोल। कुछ समझे क्या, ये एन कैसे बना या एस कैसे बना, इस पे ध्यान मत दो, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है आपके लिए। ठीक है, आपको तो एंड समझ में आया ना बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, ये कॉन्सेप्ट है, ये एस और एन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है आपको करंट का, और ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो साउथ पोल। तो
इस हिसाब से ये बताओ बेटा, यहां पर अब पोल कौन सा बनेगा? करंट यहां से जाना स्टार्ट हुआ था तो यहां कौन सा रूल बन रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक बन रहा है ना वेदांत? यस सर। अब इस पोल पर इस साइड में, अब बताओ तो, ये करंट ऊपर जा रहा है और ऐसा घूम रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर? क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉक बन रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? साउथ पोल। और यहाँ पर क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्या आएगा? नॉर्थ पोल। समझ गए? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कंफ्यूजन है, बताओ बेटा कंफ्यूजन। समझ गए समझ गए? बच्चियों को क्या हुआ? काविश समझ में आया? वंश, नुपुर और आयुषी समझ गए। समझ गए ना? इतने शांत क्यों हो गए? भूत दिखा क्या? तो अब आप सोलेनॉइड का डायरेक्शन बता सकते हो, बता सकते हैं ना? इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बता सकते हैं क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है। अब इसको मिटाता हूं मैं और एक दो सोलेनॉइड बनाते हैं। मिटा दो? अच्छा, इसको लिखाना है ना, लिखवा देता हूं पहले। If at any end the current in the coil is clockwise, if at any end अरे यार इंक कहाँ गई? If at any end current in the coil is clockwise, the phase of the coil towards the observer, the face of the coil towards the observer behaves as south pole, behaves as south pole, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। If at any end of the current in the coil is anti-clockwise, if at any end current in the coil is anti-clockwise, the phase of the observer, the phase of the coil towards the observer behaves as north pole.
कल तो आप लोगों के स्कूल की छुट्टी होगी मेरे ख्याल से, ऐसा है क्या? कि बेटा स्कूल की छुट्टी है क्या कल? नहीं सर। नहीं है, ओके। जल्दी से कंप्लीट करो बेटा। हो गया सर। हो गया, गुड। आप लोग को पढ़ना है बेटा यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। चालू करें। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, इसके बाद एक चैप्टर लेंगे केमिस्ट्री का। हाँ सर। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कहाँ दिखा है बेटा आपने यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट सर का? वो कार को जब पूरी खराब हो जाती है तो फिर उसको जब एकदम फोड़ना रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, फिर ट्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। यस यस यस, वेरी गुड। दे आर यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, है ना? हाँ सर। यस, दे आर used to lift heavy iron pieces. Used to lift heavy iron pieces. Heavy iron pieces. ठीक है। They are fitted on cranes. अधिकतर क्रेन्स में लगा दिया जाता है और क्रेन्स के थ्रू बड़े बड़ी कार, बड़े बड़े आयरन स्क्रैप्स को उठाते हैं। ठीक है। They are fitted on cranes lifting heavy objects of scrap iron. They are fitted on cranes. यहीं पर इसका सब सेंटेंस है। They are fitted on cranes. They are fitted on cranes lifting heavy objects. Lifting heavy objects
ऑफ स्क्रैप आयरन, ऑफ स्क्रैप आयरन। मैंने ये सीन देखा हुआ है, अधिकतर मूवीज में दिखाते हैं। स्क्रैप फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी क्रेन्स रहती है ना, ऊपर से कार गिरती रहती है उससे, शायद देखा हो आपने किसी पिक्चर में, मूवी में। हाँ। सेकंड पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस, दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, they are used in many devices like electric bell। इसके अलावा और कहां देखा बेटा आपने इसको? ट्रेन। यस, टेलीफोन्स, टेलीफोन्स भी होते हैं ना। हाँ, टेलीफोन्स के अलावा स्पीकर्स, स्पीकर्स, वेरी गुड, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड स्पीकर्स के अलावा माइक। बेटे लाउड स्पीकर में होगा तो माइक में भी होगा। माइक मतलब माइक्रोफोन। एंड देन कोई और चीज, कोई और चीज। रेडियो में एक बहुत पावरफुल मैग्नेट लगा होता है, देखा है क्या आपने? एक्सेट्रा। आजकल तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ट्रेन से भी यूज हो रहा है। जो जापान में बुलेट ट्रेन वगैरह सब चलती है ना, इन सब ट्रेन किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट पे है ना। हाँ सर। हाँ, तो आजकल मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ट्रेन्स भी चल रही हैं, खासतौर पे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देशों में, ठीक है, एडवांस देशों में, जहां पर ट्रेनों की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है with the help of these electromagnets। बेटा मैं आज के दिन आप लोगों को एक वीडियो भेजने वाला हूं। 1 मिनट का वीडियो है। कितने मिनट का? 1 मिनट का। सब लोग सुन रहे हैं ना? ये वीडियो मुझे हेल्प करेगा आपको अगला टॉपिक दिखाने के लिए, क्योंकि ये क्लास ऑफलाइन नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता। पर ऑफलाइन में मैं कैसे दिखाऊं, सॉरी ऑनलाइन में मैं कैसे दिखाऊं? यहां पर मैं आपको फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे फील कराऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं जो आपको थोड़ा 3D व्यू दिखाएगा, ठीक है? ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ, ये बच्चों को क्या हो गया आज, कोई भी सुन नहीं रहा है, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। एक मिनट मेरे को। एक्चुअली मेरा फोन बहुत हैंग हो रहा है कि ऑन नहीं होता। ठीक है। देखो बेटा, सब लोगों के मोबाइल में ग्रुप में मैंने आ गई, सब लोगों को उस लिंक को देखना है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारा अगला टॉपिक है,
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सब लोग वीडियो को चला के देखो तो। एक मिनट का वीडियो है। Force on a current carrying conductor in a magnetic field. हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली लाइट चले गई थी तो ब्रॉडबैंड बंद हो गया, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मुझे लग ही रहा था बेटा, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है यार, बस वेदांत बोल रहा है। बेटा देखो, मैंने आपके ना मोबाइल में एक लिंक भेजा है एनटीएससी ग्रुप में, ठीक है? वो मेरे हाँ। इस रिलेटेड टॉपिक का है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप उस वीडियो को देखो तो जल्दी से, 1 मिनट का है ओनली। मैग्नेटिक फील्ड, आई एम वेटिंग हियर। हो गया देख। हो गया देखकर? कुछ क्लियर हुआ बेटा उसमें? यस सर, देख लिए। देख लिया? गुड। अरे मेरा ये मैग्नेट सही नहीं बना। हाँ बेटा रुको रुको रुको। देखो बेटा, एक मैग्नेट है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रेड वाला, ठीक है, जिसमें मैं करंट पास करने वाला हूं अभी। ये पास कर रहे हैं हम लोग। इधर से दे दे, ऐसा दे दे। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। एक चीज बताओ, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट लेके आऊंगा कुछ ऐसे, सोचो ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ऐसे लेके आऊंगा, क्या होगा? आप लोगों ने वीडियो देखा ना, क्या होगा? सर वो डेप्थ के साइड मूव होगा। सिर्फ डेप्थ के कारण? डेप्थ के साइड होगा? क्यों होगा डेप्थ के साइड मूव? सर क्योंकि जब करंट पास होगा तो उसके अंदर से भी पास होगा एंड वो मैग्नेटिज्म अंदर जनरेट करेगा। वो मैग्नेट बन बिल्कुल ठीक जाए, है, वो अलाइन Automatic करना चाहेगा वो हॉर्स मैग्नेट। करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो अलाइन करना चाहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ये, ठीक Yes, है। sir. मैग्नेट को हटा देते हैं हम लोग बाकी के। अभी सिर्फ इतनी बात करो कि अगर सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस कंडक्टर की, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना? हाँ सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ओके। कहां हो रही है, कैसी हो रही है? ये भी एक मैग्नेट बन रहा है ना, इससे मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। कैसा आया है बेटा? अरे थंब रूल लगाओ ना बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ऐसा आएगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ, शांत क्यों हो गए? बनाओ ऐसा, ऐसा, इस तरीके से दिखेगा, गोल गोल। कैसा आएगा? बाहर की तरफ से अंदर, पीछे की तरफ से बाहर, ठीक है। ये ऐसा आएगा।
ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है, तो जिस तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर पीछे से ऊपर आ रही है और सामने की तरफ से नीचे जा रही है, तो समझे क्या, बोर्ड के पीछे की तरफ नीचे से अंदर जा रही है ऐसे, और यहां से कैसे आ रही है, बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, तो समझे, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब ये ब्लू इंक है मेरा नॉर्थ पोल, और ये व्हाइट जो दिख रहा है ये पोर्शन है आपका साउथ पोल, ठीक है। ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है। अब हम इसको इस यहां पर लेके जा रहे हैं, देखो तो ऐसे क्या होगा बताओ, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल? बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है कि नॉर्थ से साउथ जाती है? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो यहां से ऊपर जा रही है तो नॉर्थ किधर होगा, साइड। बस। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं, हाँ, तो अब अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है ब्लू वाला, और ये है साउथ पोल, इस मैग्नेट को मैं यहां लेके आता हूं। अब बताओ इसे फोर्स कहां फील होगा, बताओ? इनवर्ट्स, इनवर्ट्स। यस, इनवर्ट्स। अब होगा इनवर्ट्स, पर अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं तो अब क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा क्या, हाँ सर। समझे अभी? हाँ सर। इस कंडीशन पे इनवर्ट्स, तो उल्टा क्या होगा, तो आउटवर्ड्स, समझ गए ना? हाँ यस, सर। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है, सिर्फ ये टॉपिक, इसके लिए हमको ऑफलाइन क्लास रिक्वायर्ड होती है। इसको मैं बोर्ड पे कैसे दिखा दूं, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपको वीडियो भेजा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अच्छा वाला मैग्नेट बनाओ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाना है। चलो ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए,
अब तो इसके अंदर से ज्यादा दिख रहा है ये, छोटा। इसको सपोर्ट देना, सपोर्ट भी दे सकते हैं, पर सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ फोर्स दिखाना है। ठीक है, अब इसका नाम देना है बेटा। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। और क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन है, तो बेटा मैं ऐसा दिखाऊंगा ना इसको। यस यस, ओके। करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं। ये रेड हो गया, ब्लैक से यूज करना पड़ेगा। कैसा है, यहां से अंदर, बाहर। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ही होगा ना। और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ मूव करेगा किस तरफ, इनवर्ड्स, है ना। अब कहां मूव करेगा ये, इनवर्ड्स। यस सर। बस कल के दिन बेटा इसको दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये फोर्स बनता है। मैं कोई और अच्छा देखता हूं तरीका जिससे कि आपको ये और इजीली समझ में आए। ठीक है, 3D व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ लिंक के लिए, आप प्लीज सेंड कर देना ना आज की।